नाजरीन आदाब, जेके खास में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर अहमद। नाजरीन, आप एक संगीन मौजू पे बात होगी। 23 जून को यहां एक वाकया पेश आया। पिछले ही हफ्ते एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक नौजवान को इतनी तेजी से टक्कर मारी कि वो मारा गया। 33 साल एटीएम गार्ड था, एक गरीब शख्स था जो सुबह सवेरे अपने काम पे निकला था। बाद में जब तहकीकात हुई, पता चला कि 2 नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे थे। उनके वालिदैन को भी पुलिस थाने में लाया गया और मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत उन पे भी कार्रवाई हुई। इसी दिन थोड़ी ही दूरी पे वाक़ परेपोरा का एक इलाका है, एक तालिब इल्म पर 2 लड़कों ने तेज धार वो ज़ेरे इलाज है। तो सवाल ये इंडिया है एक बहुत बड़े मसले की तरफ कि क्या हमारे बच्चों में जो तशद्दुद या जराइम की का जो रुझान है वो बढ़ रहा है। कई लोग कहते हैं, कई हमारे लोग यहाँ समाजी जो माहिरीन हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ बच्चों ने, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बच्चों ने गैंग्स बनाई है बाकायदा। ये एक ख़तरनाक रुझान है। क्या हम एक गैंग कल्चर की तरफ जा रहे हैं? ये 2 वाक़यात का मैंने जिक्र किया, लेकिन इससे भी पहले कई वाक़यात पेश आए। आज इसी मौजू पे बात करेंगे और हमारे साथ ख़ास मेहमानान हैं लतीफ़ मसूदी साहब, CEO हैं, नर्चर करियर्स के CEO हैं, लेकिन इनका ताल्लुक़ इससे ज़्यादा है। ये बच्चों के साथ काफ़ी काम कर चुके हैं एजुकेशन के ताल्लुक़ से, और ख़ास तौर पे टीन एज बच्चों के साथ इनका ताल्लुक़ रहा है। हमारे साथ खालिद हुसैन वानी रहेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी हैं ब्रिजिंग द गैप्स, एक माशरती और समाजी तंजीम है। और ग्राउंड ज़ीरो पे हमारे नुमाइंदे जो हैं परवेज़ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे जो मैंने पहला वाक़या जिसका मैंने जिक्र किया, वो जो एक गाड़ी, तेज़ रफ्तार गाड़ी ने एक ATM गार्ड को टक्कर मार के जिसमें वो फौत हो गया वो नौजवान। उस वाक़े से के बारे में हमारे जो नुमाइंदे हैं परवेज़ भट्ट, उन्होंने बात की SSP ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरह हमारे यहाँ गाड़ियाँ बेदरग चला रहे हैं ऐसे नाबालिग बच्चे। मुज़फ़्फ़र साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जुवेनाइल ड्राइविंग के केसेस हालिया हमने देखा कि एक मेनस एक बन गया है यहाँ पे। इस हवाले से देखिए, आप ग्राउंड पे रहते हैं तो किस कदर एक वबा जैसा बन गया है ये मेनस ड्राइविंग का? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, सिंस आई हैव टेकन ओवर तब से मेरी कांस्टेंट अपील रही है पेरेंट्स से कि अगर आपका वार्ड माइनर है तो बराई मेहरबानी इनको गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, ये चलाने नहीं दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई हैव सीन इज दैट कि फिर भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अलाउ करते हैं अपने बच्चों को, गाड़ियां देते हैं, फिर घर से निकल के कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आई मीन दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। लेकिन ये बहुत सारा मैंने देखा कि हो रहा है। अब जो ट्रैफिक पुलिस का मैंडेट है, हमारा एनफोर्समेंट एक पर्टिकुलर मैंडेट है, तो उसमें हम वी स्टॉप सच व्हीकल्स, वी सीज सच व्हीकल्स, हम गाड़ियों को सीज करते हैं, चालानिंग भी होती है। लेकिन इसके साथ साथ हम जो मेरा जो ज़्यादा थ्रस्ट रहा है वो है कि हम इनको यहाँ पे बुला के, या अगर ऑन रोड अगर हम ये कोई कर रहे हैं वहाँ पे अवेयरनेस कैंप, तो उसमें इनके साथ बात करते हैं ताकि अवेयरनेस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, लोग जितना हम ज़्यादा अवेयर करें कि एक इशू है जिसमें लोगों का साथ हमें ज़रूर चाहिए। ये तब जाके ये हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। स्टंट ड्राइविंग हो, नॉर्मल जो माइनस करते हैं, तो कॉन्स्टेंटली पिछले 1-2 महीने से हमारा एक इस पे फोकस रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये करते हैं। तो हम धीरे धीरे करके उनको हम ऑफिस बुलाते हैं, उनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं यहाँ पे, उनके साथ जो बात करके वी जस्ट ट्राई टू मेक देम अवेयर कि ये एक चीज़ है जो आपने नहीं करनी है। तो अगर आप ये करते हैं, इसमें जो लॉ है वो एक्सट्रीमली क्लियर है कि माइनर हो, जो जुवेनाइल हो, उसका जो गार्डियन हो, और या अगर कोई और बंदा जिसकी गाड़ी यूज कर रहा है तो वो भी ना एक्यूज इसमें बन सकता है। द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कैन बी 25,000 रुपीज अप टू 25,000 रुपीज, और 3 साल की भी इसमें सजा हो सकती है। तो जो मुझे लगता है कि जो मैं पेरेंट्स के साथ बात करता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स को इस पर्टिकुलर जो है एक्ट का कुछ आइडिया ही नहीं है।
तो आई वुड अपील टू ऑल सच पेरेंट्स कि मेहरबानी करके ये जो हो रहा है इसको आप रोकने में हमारा साथ दें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, फ्यूचर हमारी सोसाइटी के हैं। तो अननेसेसरली और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, इंजरीज होती है, अगर कहीं पे डेथ भी अनफॉर्चुनेटली हो जाती है तो ये रोका जा सकता है। किंग्स के लिए यूज होता है, निशात का जो फोर शोर रोड है इन पर्टिकुलर, या हमारा किसी हद तक जो हैदरपुरा वाला स्ट्रेच है वहां पे भी है। तो ट्रैफिक पुलिस सिटी हमारा एक थ्रस्ट इसमें भी रहा है कि जो स्टंट ड्राइविंग इस पे हम कुछ ना रोकथाम करें। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे ये बच्चे वीडियोस बना के ये अपलोड करते हैं, तो हमने वही सोशल मीडिया वाला ही इसमें रूट लिया। तो वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग देम। कोशिश हमारी रहेगी कि ये जो स्टंट ड्राइविंग ये हो रही है इसमें आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं हो रहा है, अंडर सुपरविजन में नहीं हो रहा है। तो कोशिश हमारी रहेगी कि जितना जल्द से जल्द इसमें हम रोकथाम। लड़कियां भी शामिल होती हैं इसमें? आई हैव सीन कि एक आध मेरे पास वीडियो ऐसा भी आया है कि जिसमें लड़की ने भी ना जो है रैश ड्राइविंग इन सेंस कर रहे हैं। तो बट वी ऑलरेडी रीच आउट, इंशाल्लाह इस पे जो है कि रोकथाम होगी इंशाल्लाह। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। परवेज ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ मौजूद है। परवेज, राजबाग में हमने पहले भी देखा कि रैश ड्राइविंग कितनी हो रही थी, एक वाकया हमारे सामने आया था। आपसे ओवरऑल जानना चाहूंगा पहले कि क्या सूरत हाल है, जो बात कर रहे हैं कि बच्चों की बाकायदा कई जगहों पे गैंगें बनी हुई हैं, फिर उनके पास वो जिसको एक ज़माने में हम हूर कहते थे, क्या वालिदैन इन पे नज़र नहीं रखते हैं? क्या मामला है? बिल्कुल शबीर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दो अलग केसेस हैं और दो अलग मुद्दे हैं, लेकिन दोनों ही बहुत ही हसास और बहुत ही तशवीशनाक मुद्दे यहाँ पे बने हुए हैं। एक जो राजबाग का इंसिडेंट हुआ था वो जुवेनाइल ड्राइविंग का हुआ था, जिसमें रैश ड्राइविंग हुई थी और एक एटीएम गार्ड की जान गई थी जिसका ताल्लुक कुपवारा से था। दूसरा इंसिडेंट जो है, जो इससे भी ज्यादा तशवीशनाक है, वो जो परेपोरा में हुआ है, जहां पे ग्रुप ऑफ जो बॉयज थे, जो जुवेनाइल वो भी हैं, अंडर एज बॉयज वो भी हैं, उन्होंने एक दूसरे बच्चे पे हमला करके उसको इस तरह से इतनी बुरी तरह से उसको जख्मी कर दिया कि उसका पूरा मुंह ही काट के रख दिया। अगर हम तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से उसका चेहरा जो है वो हमेशा के लिए दागदार होकर रह गया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही तशवीशनाक इशू बनता जा रहा है। जो अंडर एज लड़के जो हैं यहाँ पे, जो उनमें क्राइम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, या जो इस तरह से भी इसको कहा जाता है कि जो मूवीज से इंस्पायर होके ये बच्चे जो हैं वो गैंग अप हो रहे हैं, गैंग्स बना रहे हैं अपनी, फिर ये ऐसे इंसिडेंट्स करके इनको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर करते हैं और इनको लाइक्स मिलती हैं उस पे, या इनकी अप्रिसिएशन अपने ही ग्रुप में इस हवाले से होती है। तो इससे इसको काफी बढ़ावा मिलता है, ये जो क्राइम हो रहा है। देखिए, अगर हम पुरानी बात करें, पिछले दिनों की बात करें, तो कॉलेजेस में ऐसे इंसिडेंट्स हुआ करते थे। कॉलेजेस में हम देखा करते थे कि ग्रुप्स हुआ करती थी, गैंग्स हुआ करती थी, और माइनर से उनके पास हथियार हुआ करते थे, जिसको कश्मीरी लैंग्वेज में यहाँ पे हुर्रा कहा जाता है, वो हुआ करता था, या फिर बाइक की चेन हुआ करती थी, या फिर हॉकीज वगैरह ऐसे जो चीज होते थे ऐसे यूज होते हैं। लेकिन ये जो परेपोरा का जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें बहुत ही एक शार्प एज वेपन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उस बच्चे का जो है मुंह जो है वो पूरी तरह से कट के यहाँ गर्दन तक उसको निशान लगा है। तो इसके चलते जो श्रीनगर पुलिस है, उन्होंने हालांकि कार्रवाई तो इसमें बहुत जल्दी की है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, उनका मानना है कि इसमें जो पुलिस एक्शन के ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इनकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे हैं ये, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए, अगर हम आज की दौर में देखें तो आजकल जो पेरेंट्स है वो प्री ऑक्यूपाई हो गए हैं काफी ज्यादा अपने अफेयर्स में, और बच्चों की तरफ उनका पूरा ध्यान नहीं रहता है कि बच्चे किस सिमत जा रहे हैं, क्या किन एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी इस बात का ध्यान दें कि बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं। जी शबीर, शुक्रिया। परवेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लतीफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, तरबियत, तालीम व तरबियत, हम जब भी बात करते हैं तालीम की तो तालीम व तरबियत कहते हैं हम। तरबियत वालिदैन का भी और जो दानिशगाहें हमारी हैं उनका भी काम है, और जो हमारा पूरा माशरा है उसकी जिम्मेदारी भी। आप कहाँ पे देखते हैं कि चूक कहाँ पे हो रही है?
पहले मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, टू ऑल द व्यूअर्स, एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, यू हैव चोजन मी फॉर द सेम फॉर व्हिच आई एम मैंड। सबसे पहला अगर हम सर देखेंगे तो सबसे पहला जो है इसमें कलीदी रोल जो है वो वालिदैन का होगा, क्योंकि जिस पीरियड से आप देखेंगे, जिस एज ग्रुप से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस एज ग्रुप से ये हो रहा है, आप मान के चलो ये आप बच्चा जब 11th में चढ़ जाता है तो तब तक की तरबियत जो हुई है फ्रॉम द स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों की तरफ से जो तरबियत हुई है उसमें कमी रही। दूसरा जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एसपी साहब ने बोला कि एक सोशल मीडिया को जो इम्पैक्ट आज के जहनों पे बच्चों के अंदर है, वो एक उसने जो है हमारे माशरे को घेर लिया है, एक बुरी तरह घेर लिया है। तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो इसका होगा, इट विल नॉट बी डन बाय द लॉ ऑफ अ फोर्स, वी कैन नॉट यूज द फोर्स अगेंस्ट इट, व्हाट वी कैन यूज इज अ मोटिवेशनल स्किल among the people who can motivate them not to do it, and there should be a logic and reason for it to convince them कि ये जो चीज आप कर रहे हो इससे आपको क्या नुकसान है। आप देखेंगे सर कि एज ग्रुप आपका कोई बच्चा जो छुरी चलाता है या बाइक तेज चलाता है, उसमें एक्सीडेंट्स आते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है एज ग्रुप का अगर आप देखेंगे इट्स अबव 16। आपके हाई स्कूल तक के बच्चे जो है ऐसा आपको देखने में नहीं आएगा। अब इसको स्टॉप कैसे करें? आप देखेंगे कि पहले अंडर एज बच्चे को आप गाड़ी देते हो एज पेरेंट, गाड़ी क्यों देते हो? इसका सबसे पहले ये रीजन है कि पेरेंट्स और एनफ बिजी, बोथ द पेरेंट्स, मदर एंड अ फादर और देयर एम्प्लॉइज, उनके पास वक्त नहीं है कि वो बच्चे के साथ गुजारे। 7-8 बजे जब बच्चे वापस आते, पेरेंट्स वापस आते हैं, दोनों मिलकर शाम को 2 घंटे आपस में बैठते हैं, तो वो 2 घंटे का जो टाइम है उसमें शायद अब खाना पीना और जो है बाकी मामला, तो आपको एक टाइम जो है बच्चों के साथ देना होगा एज अ पेरेंट। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद जो आती है, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो या स्कूल, मैं मान के चलूंगा कि एक तालीमी इदारा जो है जिसके साथ भी बच्चे की वाबस्तगी है, वो एक काउंसलिंग सेंटर्स कायम करें, तो उनके साथ जोड़ के खुद को एक काउंसलिंग करें बच्चों को कि आपके लिए ये एज ऑफ 17, 18, 11th एंड 12th ये इंपॉर्टेंट कितना है आपकी जिंदगी। देखिए एक बात मान के चलना है कि जो एक पुरानी कहावत है, इंग्लिश कोटेशन है, इफ यूथ कैन अंडरस्टैंड एट एज गुड डू, जो आपको यूथ से ये एक्सपेक्ट करना है कि ये समझते नहीं है। अगर आप 10 बार भी बच्चे को बोलते हो तब भी ये बाहर जाके वही करता है जो उसको अच्छा लगता है, बिकॉज ही वांट टू इम्प्रेस मैनी अराउंड हिम, चाहे वो अपोनेंट सेक्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो बाकी बच्चे हों। तो इसमें जो है एक इन्फ्लुएंस इस चीज का होता है कि हाउ टू इम्प्रेस। आप इसमें 2-4 तरीके इम्प्रेस करने के, आइदर यू हैव टू बी द मोस्ट एफिशिएंट बॉय ऑफ योर बैच और ऑफ योर क्लास, सो दैट आप बच्चों को इम्प्रेस करेंगे आई एम द नंबर 1। दूसरा, आप बाइक को स्टंट करके ये चीजें कर सकते हो। तीसरा जो है, आप किसी को छुरा घोंप के ऐसा कर सकते हो। ये एक दिमाग का एक साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस है जिसमें आपको ये चेक करना है, आई वांट टू पुट माई सेल्फ इन द न्यूज, मैं खुद को न्यूज में लाना चाहता हूँ, आई वांट टू बी पॉपुलर। तो इस चीज को पॉपुलरिटी लाने के लिए, या आप अपने जो है अपने समाज के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, स्कूल के अंदर आप पॉपुलर कैसे बन सकते हो, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। यू हैव टू बी नंबर 1 इन द एजुकेशन, क्वालिफाई फॉर द MBBS, NEET, JEE और these exam, you can be number 1, you can be popular. So जो SSP साहब ने बात की है, मैं बहुत सहमत हूँ उनसे कि उन्होंने बहुत अच्छे से गहरे तरीके से इसको समझा है। वो ये कि हमने जो है समझना है कि इसकी गहराई तक जाके कि बच्चे के अंदर जो है क्या प्रॉब्लम है, एंड वी नीड टू कॉल देयर पेरेंट्स। और जब कोई ऐसा एक्ट होता है तो इसके लिए मुझे लगता है जो कार्रवाई, जो सजा है वो बहुत सख्त होनी चाहिए, सो दैट उससे एक जो है इबरत मिले दूसरे को कि वो ये गलती दोबारा ना करे, या दूसरा बंदा उस सजा को देखे ये गलती ना करे। तो मुझे लगता है लतीफ साहब, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। खालिद साहब हैं, खालिद साहब हमारे साथ हैं। खालिद साहब, अल्लामा इकबाल का शेर है, हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी, खुदा करे कि तेरी जवानी रहे बेदाग। हम तो जवानी की बात करते थे पहले, अब तो बच्चों में इस तरह के रुझानात है। आप चूंकि काफी ऐसे बच्चों के साथ काम करते रहे हैं जो काफी आगे चले गए हैं इन चीजों से, आपने ड्रग डी एडिक्शन के प्रोग्राम चलाए हैं, आप ओवरऑल क्या देखते हैं? क्या हमने शो ऑफ को एक तरीका बनाया है, बच्चों को गाड़ी दे दी तो एक शो ऑफ का एक सिस्टम हो गया, या हमने जो समाजी इस पे रोक लगती थी, एक मुआशरती एक सिस्टम था हमारा, वो कहीं जाके तो उसका ताना बाना बिखर गया है?
सबसे पहले शिबिर साहब आपका शुक्रिया। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट वी आर मिसिंग इज बैलेंस्ड पेरेंटिंग अप्रोच। ये हम मिस कर रहे हैं। जहां पर हमारा बच्चा कोई भी अच्छी एक्टिविटी करे हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जहां पर हमारे बच्चे से कोई भी गलती हो जाए वक्त रहते हुए उसको उस गलती को रियलाइज कराना चाहिए और उसको बेहतर तरीके से समझाना चाहिए। तालीम और तरबियत की बात हुई, जब हम तालीम और तरबियत की बात करते हैं तो वो हम सोचते हैं कि शायद जब हमारा बच्चा 14-15 साल का हो जाए उसके बाद हम उसकी तरबियत का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहली मिस्टेक है। आपको तालीम और तरबियत का जहां तक मामला है, बच्चे की पैदाइश से ही, जब वो बच्चा भी छोटा है वही से उसकी फिक्र करनी चाहिए। इस्लाम में भी गाइडलाइंस है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का आप कहिए। ये क्यों है? क्योंकि जब बच्चा बलूगत की एज को पहुंचता है, एडोलेसेंस हो जाता है, उसमें हार्मोनल चेंजेस आती है, बायोलॉजिकल चेंजेस आती है, उसमें एक्सपेरिमेंट करने का जज्बा बढ़ जाता है। और जब दूसरी तरफ से घर में आपने एक ऐसा माहौल बच्चे को प्रोवाइड किया है जिसको हम कहते हैं आवर पैम्परिंग, कश्मीरी में उसको कहते हैं खान माजर, कि बच्चा कोई भी चीज डिमांड कर रहा है और पेरेंट उसको दे रहा है विदाउट गोइंग इनटू इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये चीज सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है। तो सबसे पहली गुजारिश तो मेरी पेरेंट्स के साथ ये रही कि वो एक बैलेंस्ड पेरेंटिंग अप्रोच ले। बच्चा जहां पर भी अच्छी एक्टिविटी करे उसको अप्रिशिएट करे, और जहां भी बच्चे से गलती हो जाए उसको अच्छे तरीके से समझाए। और बच्चा कोई भी चीज डिमांड करे, पेरेंट पहले ये देखे, छोटा बच्चा है गोद में, अगर वो डिमांड करेगा मुझे चाकू दे दो हाथ में, क्या पेरेंट उसको चाकू हाथ में देता है? बिल्कुल नहीं। उसको पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। तो इसी तरीके से जब आप 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको स्कूटी दे रहे हैं या उसको गाड़ी दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो रश ड्राइविंग कर रहा है, तो उसके नतीजे तो सामने है। दूसरा मसला ये है कि हम इसमें एक चीज मिस कर रहे हैं। जैसे भी बात आई सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इसमें जो चेंज या ग्रेजुअल इंक्रीज जो हुआ है वो तब हुआ जब कोविड का मसला हुआ और हमारे बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गया। और अब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन्स है, एंड्रॉइड फोन्स है, और चूंकि हमारे बच्चे अब बिल्कुल छोटी एज से ही सोशल मीडिया पे एक्सपोज हो गए हैं या उनको सोशल मीडिया का एक्सपोजर हो गया है, तो वो इस चीजें सारे देख रहे हैं और वहां पर इसको ग्लैमराइज किया जा रहा है, वहां पर इसको कोई अच्छा बनाकर पेश किया जा रहा है, और उसकी वजह से उनके जहन में ये बात बन रही है कि अगर हम भी ये करेंगे तो शायद हमारा भी सोसाइटी में कोई स्टेटस बढ़ेगा। तो मैं दूसरी गुजारिश तो वालिदैन से ये करूंगा कि जिन बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है, सिर्फ स्मार्टफोन देना काफी नहीं है, चाहे वो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही क्यों ना हो, बल्कि उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि वो बच्चा देख रहा क्या रहा है, उसको कंटेंट वो क्या देख रहा है और उसको सोशल मीडिया से वो क्या इनपुट ले रहा है। और उसके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसे दोस्तों के साथ उठता बैठता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि बहरहाल अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। फ्रेंडशिप का और फ्रेंड्स का बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। अगर इसमें भी एक ग्रुप बनता है जो स्टंट बाइकिंग करते हैं या रश ड्राइविंग करते हैं या जो चीजें हार्मफुल है किसी भी इंसान के लिए वो अपने पास रखते हैं, और जब भी कभी कोई लड़ाई हो जाती तो उन चीजों का इस्तेमाल होता है, ये कैसे मिजाज बनता है, ये जहन कैसे बनता है जब एक ग्रुप ऐसा बनता है। तो यहाँ पर एक और चीज है कि आपको ये भी देखना है कि इन लड़कों का, इन टीनेजर्स का उठना बैठना किन के साथ है। तो ये सारे इश्यूज है, और उसके अलावा फिर जो बाकी सिविल सोसाइटी में हमारे मेंबर्स है या बाकी स्टेक होल्डर्स है, उनका भी काम है कि वो इन चीजों को एड्रेस करे और वालिदैन को सबसे पहले काउंसलिंग करे और उसके बाद बच्चों को भी अच्छे से काउंसलिंग करे। जी लतीफ साहब, पेरेंटिंग का बड़ा रोल है हमारे ज़माने में भी, आपके ज़माने में भी। अगर एक वालिद एक छोटी सी पेंसिल भी देखता था जो बच्चे की नहीं थी तो सवाल 100 आ जाते थे। कहीं से कोई चीज़ बाहर की दिखती थी तो 1000 सवाल पूछे जाते थे, ये क्यों, ये कहाँ से आई। अब वो पेरेंटल कंट्रोल कम हो गया क्योंकि लोग मादियत के दौर में है, एक वजह जो खालिद साहब ने साफ बता दी। लेकिन तालीमी इदारों का क्या रोल है? जो हमारे तालीमी इदारे हैं, जो कि बच्चे ज़्यादातर वहीं रहते हैं। मुझे जो इतलात मिली है, मैंने कई ऐसे टीचर्स से बात की जो हायर सेकेंडरीज़ में हैं, जो या हाई स्कूल्स में भी एवन हैं, वो कहते हैं कि बच्चे बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। ये वजूहात क्या है और इससे बाहर निकले कैसे? अब रास्ता ढूंढना है। जी सर, पहले फिर से जो है खालिद साहब ने एक अच्छी बात कही जो मैंने शायद पहले आपके साथ अर्ज किया था। उसमें ये है कि सबसे पहले जो है हमारा जो है मैक्सिमम जो बच्चे ऐसी हरकतें करते थे उसका एज ग्रुप क्या है, पहले वहां पे जाना। तो एज ग्रुप के जो ढूंढने के बाद आपको लोकेशन समझ आएगी कि मुझे कहां पे स्ट्राइक करना। I mean, when it comes to the age group of 17, 18, 19, 20, then we have to go to the higher secondaries and the coaching centers, जिनको 11th के बाद कोचिंग होती है और हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज लेवल तक भी जाना पड़ेगा।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले अगर आप देखोगे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो आपका सोशल मीडिया है या जो आपका मोबाइल है, जो आपका इस वक्त का टेक्नोलॉजी जो है, इसने शिफ्ट कर दिया। जो हमारी टाइम में जो ग्रोथ होती थी, दैट वाज लाइक अबाउट, इट वाज जस्ट टेकिंग 2-3 इयर्स, हम जो है कोई परसेंटेज में मैच्योर होते थे या एक एडवांस लेवल पे अपने माइंड को ले जाते थे। मगर अगर आप देखेंगे कि पिछले 3-4 साल से, या आप देखेंगे जब 3-4 साल से ज्यादा ही जो मोबाइल ऑनलाइन मोड जो एजुकेशन स्विच कर गया, तो उस स्विच करने से आपको जो है एक ये मसला हो गया कि आपको मैंडेटरी जो है आपको बच्चे के हाथ में फोन देना पड़ा। तो उस फोन से जो है बच्चे ने शिफ्ट किया फ्रॉम लेवल टू द नेक्स्ट लेवल, यानी उसका जो है ब्रेन बहुत एडवांस हो गया। तो उससे जो है उसको एक इंपॉर्टेंट चेंज जो उसके अंदर आ गई वो ये कि ही इज लिविंग इन आइसोलेशन। बच्चा आपका प्रेफर कर रहा है पेरेंट से ज्यादा बैठना अपने कमरे में जहां उसको आइसोलेशन। आपका बेटा बेटी, अगर आपके पास ये रीजन है कि आप बच्चे को पूछते हो यार आप कहाँ हो, आप क्यों नहीं फैमिली के साथ बैठते हो, तो उसका ये भी है कि ऑनलाइन क्लास है पापा, मेरे ऑनलाइन क्लास ये हुई। तो मैंने इसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन जब तक ना हो, यानी पेरेंट जब तक ना खुद इन्वॉल्व हो जाएगा, वो ये लेके कि आपके स्कूल के साथ कोऑर्डिनेशन कितनी है, कि बच्चे का ऑनलाइन टाइम टेबल क्या है, उस वक्त आप बच्चे को हैंड ओवर फोन करो। तो ये सारी चीजें जब तक ना आप इनिशिएट करोगे, यानी आप जब तक ना एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्कूल टीचर, एज अ कोचिंग सेंटर टीचर, एज अ मैनेजमेंट, एज अ काउंसलर, एज अ सिविल सोसाइटी, एज अ पुलिस, आप जब तक ना इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, तब तक कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं आ सकती है। इन्वॉल्वमेंट का मेरा मतलब ये है कि इसमें जो है दिल जान लगा के एक अच्छा खासा टाइम देना, यानी बच्चे के बारे में पेरेंट हमारे तरफ से आपका बच्चे का टाइम टेबल ये है, शेड्यूल ये है, उसी टाइम आप उसको मोबाइल हाथ में दें। आपको जो खालिद साहब ने एक बात अच्छी कही कि हमें मालूम ही नहीं कि बच्चा जो है मोबाइल पे किन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, क्या चीजें देख रहा है। एक आइटम एक मिनट, अब हम ऑफलाइन मोड पे हैं। मुझे बताइए, तालीमी इदारों का पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, मैं मानता हूं, चाहे वो ये जराइम हूं, चाहे बाकी बच्चों में जो चीजें आ जाती हैं, लेकिन मुझे दो चीजें बताइए। एक तो तालीमी इदारे, क्या वो अब उन्होंने सिर्फ ये फीस लेके बच्चों को सिर्फ वही तालीम, स्कूली तालीम देने का ठेका लिया है कि तरबियत भी होती है? एक दूसरा सवाल, जो हमारे सोशल वैल्यूज चेंज हो गए हैं, हम एक्सेप्टेबिलिटी कुछ चीज़ों की हमने कर दी है कि किसी ने स्टंट किया तो हमने लाइक किया नीचे, हमने कमेंट लिखा नीचे। तो आपको नहीं लगता है कि एज ए सोसाइटी वी आर फेलिंग, एज एन इंस्टीट्यूशंस वी आर फेलिंग? 100%। मैं पहले सवाल का अगर जवाब दूंगा तो जिस चीज को आप मान के चलते हो कि ये बच्चा जो है ये चीजें कर रहा है, ये हरकतें कर रहा है, तो ये तालीम का एक हिस्सा है। There's a difference between the literacy and education. जो आप बच्चे को एजुकेट करते हो, इट डज नॉट मीन कि ये बाउंड है सिर्फ सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। आपके बच्चे के साथ जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट देनी, बच्चे को समाज में कैसे बैठना है, बच्चे को एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, बच्चे को साइंस में आगे कैसे जाना है, मैथ्स में आगे कैसे जाना है, आर्ट जो भी सब्जेक्ट उसके पास है उसमें आगे कैसे जाना है। लेकिन साथ ही ये है कि अगर वो अच्छा इंसान ना बने तो वो तालीम नहीं है। यानी स्कूल, कॉलेज, हायर सेकेंडरी, कोचिंग सेंटर्स का इसमें एक कलीदी रोल है और ये तालीम का हिस्सा लेके मान चलो। जो आपका नेप 2020 है उसमें आप ये देखेंगे कि मॉरल एजुकेशन इज द प्रायोरिटी। उसमें आपको ये चीजें मेंशन है कि ये चीजें जो है आपका रिलीजियस बुक्स है, आपका जो है मॉरल एजुकेशन रिलेटेड बुक्स है, वो इसमें मेंशन। तो अगर एक करिकुलम ऐसा बनाया जाए या कोऑर्डिनेशन मैंडेटरी एक डायरेक्टरेट से आपको एक या जो है तालीमी जो बॉसेस बैठे हैं वो ये लेके चले कि वो इस चीज को एक हिस्सा बनाए और गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व, एनजीओ के साथ कोऑर्डिनेट करे। जैसे हमारा एक नर्चर कैरियर, इट इज लाइक दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स कम आउट ऑफ दिस थिंग्स। हमने आज तक तकरीबन 4-5 बच्चों को इस चीज से तो निकाला है। ये यूजिंग दोस बाइक्स, स्टंट, मोबाइल, एक्सेसिव मोबाइल जो पेरेंट्स कंप्लेंट करते थे, वी जस्ट यूज आवर स्किल, मोटिवेशनल स्किल टू गेट देम आउट ऑफ इट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको मान के चलना ये तालीम का हिस्सा है। जो बच्चा आपको फिजिक्स पढ़ाते हो, केमिस्ट्री पढ़ाते हो, उर्दू पढ़ाते हो, जो भी पढ़ाते हो, अगर वो बच्चा बाहर निकलता है इसकी इंटरेस्ट कुछ और है, तो आपका पढ़ाना जो है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो क्लास में एक फॉर्मेलिटी के लिए बैठा है। तो जब तक ना आप जी असातिज़ा के रोल के बारे में लतीफ साहब, वक्त बहुत कम है, खालिद साहब के पास आऊंगा।
असातिज़ा का रोल होता था खालिद साहब, एक ज़माने में जब कश्मीरी में एक आम सी हो गई थी, हालांकि उर्दू में बोलते थे कि असातिज़ा की मार माँ बाप का प्यार। अब वो रहा नहीं, अब वो ज़माना रहा नहीं। अब क्या रास्ता आपको दिख रहा है? एक तो लॉन्ग टर्म बात की, लतीफ़ साहब ने बहुत एक लंबी जो बात की, ज़रूरी बातें की, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अभी हाल में क्या करें हम कि ये बच्चे इस तरह की चीज़ों में ना पड़े? देखिए, आपने असातिज़ा की मार की बात की तो उस पर लॉ बन चुका है, वो तो अब मार नहीं पड़ सकती है बच्चों को, उस पर उल्टा केस हो जाता है। तो दूसरा, हमें ये समझना है कि हम पोस्ट कोविड दौर से गुजर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टीचर्स की यही शिकायत है कि बच्चों में एग्रेशन बहुत ही ज्यादा आ गया है। होना ये चाहिए कि हर एक स्कूल में काउंसलर हो, एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हो जो बच्चों की मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करे, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये मिसिंग है। बड़े बड़े स्कूल जो है वहां पर हो सकता है, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक ज्यादातर स्कूल्स में नहीं है, और मे बी हर एक स्कूल अफोर्ड भी ना कर सके। तो सबसे पहली गुजारिश तो मैं यही करूंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है हर एक स्कूल की, वो अपनी टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करे। बच्चों के क्या इश्यूज हो जाते हैं एडोलसेंस के बाद, ये नॉलेज सबसे पहले टीचर्स को होनी चाहिए। जब टीचर्स को ये नॉलेज होगी, जब वो वेल इक्विप्ड होंगे विद इस नॉलेज से, तो वो बच्चों की सही काउंसलिंग कर पाएंगे और बहुत हद तक आप फिर देखेंगे कि बच्चों के अंदर एक तब्दीली आएगी। अगर आप बच्चों को फ्रंट लेंगे, बच्चों की बात को नहीं समझेंगे, तो उनको लगेगा कि हमारी बात नहीं समझ रहे, हमारे जज्बात नहीं समझ रहे, तो फिर आप कितनी भी उनको नसीहत करें, वो नसीहत कबूल करने वाले नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप उस लेवल पे जाइए, उनकी जो ब्रेन, जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो थिंकिंग है, जिस तरह से वो चीजों को एनालाइज करते हैं, एसेस करते हैं और फिर नतीजे निकालते हैं, उसको सोचिए। वहां पर पहुंचने के बाद आप उनको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। इसी तरह से जरूरत है पेरेंट्स की भी, कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग हो, पेरेंट्स को भी पता हो। वरना आप देखिए, एडोलसेंस के बाद बहुत सारे इश्यूज होते हैं, यानी चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि पेरेंट्स उस टाइम पे काउंसलिंग करते ही नहीं। वो बच्चे जाते हैं अपने दोस्तों के पास, वो नेट पे जाते हैं, वो इंटरनेट पे जाते हैं, वहां से वो बहुत सारी चीजें लेते हैं, ऐसी चीजें लेते हैं जिनको लेने की जरूरत ही नहीं है, और फिर वो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से ये चीजें फिर सामने आ जाती है। और एक बहुत ही बड़ा कंसर्न, जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था, जैसे ड्रग अब्यूज का है। तो जो इंसान ड्रग अब्यूज में मुब्तला हो जाता है या अल्कोहल कंज्यूम कर जाता है, वहां पर भी रश ड्राइविंग के केसेस आते हैं, वहां पर भी वायलेंस के केसेस आ जाते हैं, बल्कि वहां पर तो डोमेस्टिक वायलेंस के भी। खालिद साहब, मौजू बहुत बड़ा है, इस पे भी बात करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल यही कहेंगे, बच जाए जवानी में दुनिया की हवा से, होता है फरिश्ता कोई इंसान नहीं होता। इंसान ही गलतियां करता है, लेकिन हमारे यहाँ एक सिस्टम हमें डेवलप करना होगा। हम एज पेरेंट्स, वालिदैन बच्चों पे नज़र रखें। असातिज़ा उनके बहुत अच्छे साथी हो सकते हैं, उनकी हर चीज़ पे उनकी नज़र रहनी चाहिए, और एक समाज के तौर पे एकजुट होकर हमें इन चीज़ों पे रोक लगाने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर एक मौजू के साथ कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।